हेलो दोस्तों, क्या होगा अगर आपके पास एक ऐसा रोड मैप हो जो आपको यहीं से उठाकर आपके सपनों की मंजिल तक पहुंचा दे। ब्रायन ट्रेसी की किताब गोल्स वही रोड मैप है जो आपको बताती है सपने देखने से आगे बढ़कर उन्हें हकीकत में कैसे बदला जाए। चैप्टर 1, अनलॉक योर पोटेंशियल। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके भीतर कुछ ऐसा छिपा है जो अभी तक पूरी तरह बाहर नहीं आया, जैसे कोई सोया हुआ विशाल काय जो बस जगने का इंतजार कर रहा है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आपके भीतर की क्षमता आपकी कल्पना से भी कहीं ज़्यादा। सवाल यह है, क्या आप उसे जगाने के लिए तैयार हैं? जरा सोचिए, कितने लोग हैं जो हर सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं और फिर शाम को थक कर घर लौट आते हैं, दिन पर दिन, साल दर साल, और अंत में सोचते हैं शायद मेरी जिंदगी बस इतनी ही है। वे मान लेते हैं कि औसत रहना ही उनकी किस्मत है। वे अपनी ही बनाई हुई सीमाओं के पिंजरे में कैद हो जाते हैं। लेकिन असली सच क्या है? आपकी क्षमताएं उस आइसबर्ग की तरह है जिसका 90% हिस्सा अभी पानी के नीचे छुपा हुआ है। आपकी असली ताकत, आपकी असली पोटेंशियल अभी बाहर ही नहीं आई है। यही तो सबसे बड़ा रोमांच है। जब आप अपनी असली ताकत को अनलॉक करते हैं तो जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। और ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि गोल्स किताब इसी छुपे हुए पोटेंशियल को बाहर लाने का नक्शा है। क्या आप जानते हैं, आप उतना ही पा रहे हैं जितना आपने खुद को मान लिया है। लेकिन सच्चाई ये है, आपकी सीमाएं उतनी बड़ी नहीं हैं जितनी आपने अपने दिमाग में बना ली है। आपके भीतर असीमित विकास की क्षमताएं छुपी हैं, एक ऐसी ताकत जो अगर जाग गई तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। पहला कदम बहुत सीधा है, खुद पर भरोसा करना। जब तक आप अपनी ही शक्ति पर यकीन नहीं करेंगे, आपकी असली क्षमता कभी खुल ही नहीं पाएगी। और यहाँ राज छुपा है। आपको अचानक पहाड़ नहीं चढ़ना है, बस हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने हैं। यही छोटे छोटे कदम एक दिन मिलकर आपको वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ आज आप सोच भी नहीं सकते। कल्पना कीजिए, आपके पास एक पुराना ताला लगा हुआ संदूक है, सालों से बंद है, बाहर से साधारण दिखता है, लेकिन उसके भीतर सोना, हीरे और अनमोल खजाना भरा है। वो संदूक आपकी छुपी हुई क्षमता है, बस आपको सही चाबी लगानी है और खजाना आपका होगा। आज ही ये काम कीजिए, एक कागज पर लिखिए, मैं अपनी जिंदगी में और क्या क्या हासिल कर सकता हूँ अगर मैं अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करूँ। उस लिस्ट से एक छोटा टारगेट चुनिए और आज ही उस पर पहला एक्शन लीजिए। पहले मैं सोचता था कि मैं बस छोटे छोटे कदम ही चलकर कौन से काम कर सकता हूँ, लेकिन जब मैंने खुद पर भरोसा करना शुरू किया और छोटे छोटे टारगेट बनाए तो मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे कहीं ज़्यादा कर सकता हूँ जितना पहले सोचता था। जैसे ही आप अपनी शक्ति क्षमता पर भरोसा करना शुरू करते हैं, आपको ऐसा लगा जैसे आपके सामने नया आसमान खुल गया है। आप सिर्फ सरवाइव नहीं करते बल्कि थ्राइव करने लगते हैं। ये एहसास एक नई ऊर्जा देता है। असली बाधा बाहर नहीं बल्कि आपकी सोच के अंदर है। जब आप विश्वास करते हैं और एक्शन लेते हैं तो आपकी क्षमता खुलती है। याद रखिए, आप जितना सोचते हैं आप उससे कहीं ज़्यादा कर सकते हैं। चैप्टर 2, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी जैसे किसी और के कंट्रोल में है? जैसे हालात, किस्मत या दूसरे लोग ही ये तय कर रहे हो कि आप कहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, उस दिन से आपकी असली सफलता शुरू होती है जिस दिन आप अपनी ज़िंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद लेने का फैसला करें। कितने लोग हैं जो अपनी असफलता का दोष हमेशा दूसरों पर डालते हैं? मेरे पास अच्छे मौके नहीं थे, मेरे बॉस ने सपोर्ट नहीं किया, किस्मत ही मेरे साथ नहीं थी,
ये सोच धीरे धीरे उन्हें विक्टिम मेंटलिटी से अपने जाल में फंसा देती है, जहां इंसान अपनी ही जिंदगी का कैदी बन जाता है। और नतीजा क्या होता है? वे अपनी जिंदगी के ड्राइवर नहीं बल्कि सिर्फ एक पैसेंजर बन जाते हैं। गाड़ी कोई और चला रहा होता है और वे बस चुपचाप सफर कर रहे होते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या आप अपनी जिंदगी का ड्राइवर बनना चाहेंगे या हमेशा दूसरों के फैसलों के पीछे सफर करते रहेंगे? ब्रायन ट्रेसी का संदेश साफ, चाहे आपके हालात कैसे भी हो, आपकी लाइफ के नतीजे आपके फैसलों का परिणाम है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तभी आप पावर भी हासिल करते हैं। जितना जल्दी आप बहाने बनाना छोड़ते हैं उतनी जल्दी आप ग्रो करना शुरू करते हैं। जब आप अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग खुद पकड़ते हैं तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक गाड़ी में बैठे और कोई और ड्राइवर ड्राइव कर रहा है। कोई तय कर रहा है कि कहाँ जाना है, कब रुकना है और कितनी स्पीड से चलना है। यही होता है जब आप दूसरों या हालात को अपनी लाइफ कंट्रोल करने देते हैं। लेकिन जैसे ही आप स्टीयरिंग अपने हाथ में लेते हैं, अब मैं ड्राइवर, आपकी दिशा बदल जाती है। आज अपने से ये सवाल पूछिए, मेरी लाइफ में ऐसी कौन सी जगह है जहां मैं बार बार दूसरों को दोष देता? अगर मैं अभी मान लूं कि ये पूरी तरह मेरी जिम्मेदारी, तो मैं अलग क्या करूँगा? इस हफ्ते मैं अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग पकड़ने के लिए कौन सा छोटा कदम उठा सकता? पहले मैं सोचता था कि मेरी ग्रोथ सिर्फ किस्मत और हालात पर निर्भर है, लेकिन जिस दिन मैंने सोचा कि मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है, उसी दिन मेरा नजरिया बदल गया और मैंने नए एक्शन लेने शुरू किए। जैसे ही आप ये मान लेते हैं कि मैं ही जिम्मेदार हूँ, आपको एक नया कॉन्फिडेंस महसूस होता है। अब आप हालात के शिकार नहीं हैं बल्कि अपनी मंजिल के निर्माता बन जाते हैं। अपनी जिम्मेदारी दूसरों को मत दीजिए, असली पावर आपके अंदर है। बहाने बनाने छोड़िए, जिम्मेदारी लीजिए और अपनी डायरेक्शन खुद तय कीजिए। चैप्टर 3, क्रिएट योर ओन फ्यूचर। सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि आपकी जिंदगी 5 साल बाद बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी आप आज उसे डिजाइन करेंगे, तो क्या आप इसे हालात के भरोसे छोड़ देंगे या खुद उसका ब्लूप्रिंट बनाएंगे? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, भविष्य कोई एक्सीडेंट नहीं होता, ये आपके द्वारा बनाए गए डिसीजन और गोल्स का नतीजा होता है। ज़्यादातर लोग अपना भविष्य किस्मत या हालात पर छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। यही वजह है कि 10 साल बाद भी उनकी स्थिति लगभग वही रहती है, ना कोई बड़ा बदलाव, ना कोई मंजिल मिल पाती है। क्योंकि बिना दिशा वाला इंसान उस नाव की तरह है जिसे समुद्र में छोड़ दिया गया हो। लहरें उसे जहाँ चाहे वहाँ ले जाती, हवा जिस ओर धकेले वही उसका रास्ता बन जाता। लेकिन सोचिए, अगर उसी नाव के हाथ में कंपास आ जाए और वो कप्तान तय कर ले मुझे इस मंजिल तक पहुंचना है, तो क्या वो भटक सकता है? कभी नहीं। लोग अक्सर मान लेते हैं कि उनका भविष्य पहले से लिखा हुआ, लेकिन सच तो ये है, फ्यूचर इज नॉट चेंज, फ्यूचर इज अ चॉइस। आपका आने वाला कल कोई किस्मत का खेल नहीं है, वो तो बस आज किए गए छोटे छोटे फैसलों का जोड़ है। हर दिन का एक छोटा स्टेप आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। लेकिन सवाल ये है, क्या आप अपनी दिशा जान चुके हैं कि आप किस दिशा में चल रहे हैं? क्योंकि एक चीज है जो सब कुछ बदल देती है। जैसे ही आप साफ साफ जान जाते हैं कि आपको कहाँ जाना है, आपका दिमाग, आपका शरीर, आपकी ऊर्जा सब उसी दिशा में काम करने लगते हैं। ये क्लैरिटी एक चुंबक की तरह है जो आपके सपनों को आपकी ओर खींचने लगती है। अब आता है सबसे बड़ा राज, विजुअलाइजेशन और ब्लूप्रिंट। अपने आदर्श भविष्य की तस्वीर अपने मन में बार बार देखिए, ऐसे जैसे वो पहले से
सच हो चुका है। जब आप अपने गोल्स को अपने इमेजिनेशन में जीते तो ब्रह्मांड आपकी हकीकत को उसी तस्वीर के हिसाब से ढालना शुरू कर दे। लेकिन सिर्फ सोचने से बात नहीं बनेगी, आपको अपने सपनों को लिखना होगा। स्टेप लॉन्ग टर्म गोल्स तय कीजिए। 5 साल 10 साल बाद आप कहाँ होना चाहते हैं, फिर उन बड़े गोल्स को छोटे छोटे कदमों में तोड़ दीजिए जिन्हें आप रोज पूरा कर सकें। जरा सोचिए, अगर आज से ही आप अपने सपनों को लिखना और विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं तो अगले 5 साल बाद आपकी ज़िंदगी कहाँ होगी? क्या आप वही इंसान रहेंगे या अपनी मंजिल का मालिक बन चुके हो? कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक खाली कैनवास है। अगर आप कुछ भी नहीं जानते, उस पर कुछ भी नहीं बनाते तो वो हमेशा खाली ही रहे। लेकिन अगर आप उसमें रंग भरना शुरू करें, एक घर, एक खूबसूरत बगीचा, एक मुस्कुराता परिवार, तो धीरे धीरे पूरा चित्र जीवित हो उठे। यही काम आपको अपने भविष्य के साथ करना है। ब्लैंक कैनवास को खुद भरिए, वरना कोई और उसमें अपने रंग भर देगा। आज ही 10 मिनट निकालिए और लिखिए, अगले 5 साल में मैं कहाँ रहना चाहता हूँ? अगले 5 साल में मैं कितना कमाना चाहता हूँ? अगले 5 साल में मैं अपनी हेल्थ और रिलेशनशिप्स को कहाँ देखना चाहता हूँ? अब उस विज़न को ऐसे पढ़िए जैसे वो पहले से सच हो चुका। जब आप अपने भविष्य का ब्लूप्रिंट खुद बनाते हैं तो आपके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा पैदा होती है। अब आप सिर्फ सपने देखने वाले नहीं, बल्कि अपने सपनों के आर्टिस्ट बन जाते हैं और यही एहसास आपको पर्पस और मोटिवेशन देता है। भविष्य एक्सीडेंट से नहीं, बल्कि एक्शन से बनता है। जो लोग अपने गोल्स लिखते हैं और प्लान करते हैं, वही अपना फ्यूचर खुद डिज़ाइन करते हैं। याद रखिए, अगर आप अपनी डायरेक्शन खुद तय नहीं करेंगे तो हालात आपको कहीं भी पहुंचा देंगे। चैप्टर 4, क्लेरिफाई योर वैल्यूज। अगर आपको नहीं पता कि आपके लिए सच में क्या महत्वपूर्ण है तो आप हर उस चीज़ के लिए पीछे भागेंगे जो सामने दिखेगी। लेकिन सोचिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी के असली वैल्यूज़ को साफ साफ जान लें तो हर डिसीजन आसान हो जाएगा। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आपकी मूल्य व्यवस्था ही आपका भाग्य तय करती है, यानी आपके मूल्य ही आपकी किस्मत तय करते हैं। जरा ठहर कर सोचिए, कितने लोग हैं जो बिना अपने वैल्यूज़ जाने ज़िंदगी जी रहे हैं? वे फैसले खुद ही नहीं लेते, बल्कि दूसरों की एक्सपेक्टेशन से लेते हैं। समाज का दबाव, रिश्तेदारों की राय या हालात की मजबूरी, यही उनके गोल्स का रास्ता तय करते हैं। और नतीजा, वे अपनी ही ज़िंदगी में कंफ्यूज रहते हैं, गलत गोल चुनते हैं और जब उन्हें पा भी लेते हैं तो अंदर से खालीपन और अनहैप्पीनेस महसूस करते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है कि अगर आपके गोल्स आपकी असली वैल्यूज से मेल नहीं खाते तो चाहे आप दुनिया जीत भी लें, आप खुद को हारता हुआ ही महसूस करेंगे। वैल्यूज आपकी ज़िंदगी का कंपास है। जब वैल्यूज साफ हो तो आपको पता होता है कि किस दिशा में जाना है। अगर आपका वैल्यू है फैमिली फर्स्ट, तो आपके करियर डिसीजन भी उसी को ध्यान में रखकर होंगे। अगर आपका वैल्यू है इंटीग्रिटी, तो आप शॉर्टकट्स नहीं लेंगे। वैल्यूज़ के क्लियर होने से आपका माइंड काम होगा और एनर्जी 2 गुनी हो जाती है। जब गोल्स आपके वैल्यू से मैच नहीं करते तो अंदर से स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। अगर आपका वैल्यू फ्रीडम है और गोल ऐसी नौकरी है जिसमें बंधन ज़्यादा है तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। कल्पना कीजिए कि आप एक घने जंगल में, चारों तरफ अंधेरा है और रास्ते अनगिनत हैं, लेकिन आपके हाथ में एक कंपास है जो हमेशा नॉर्थ दिखाता है। यही कंपास आपके वैल्यूज़ है। अगर कंपास साफ है तो चाहे रास्ते कितने भी जटिल हो, आप सही दिशा पकड़ लेंगे। आज ही एक नोटबुक लीजिए और लिखिए, मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? फैमिली, फ्रीडम, सक्सेस या सरवाइव करते रहना?
वो कौन सी चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जी देती है? वो कौन से प्रिंसिपल है जो मैं किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता? इन सवालों के जवाब ही आपके ट्रू वैल्यूज़ हैं। पहले मैं बिना सोचे समझे गोल्स सेट करता था। बाद में समझ आया कि मेरा सबसे बड़ा वैल्यूज़ स्वतंत्रता है। जब मैंने करियर ऐसा चुना जिसमें मुझे आज़ादी मिले, तभी से मेरी लाइफ और डिसीजन क्लियर हो गए। जब आप अपने वैल्यूज़ को पहचानते हैं तो अचानक आपके गोल्स और एक्शन एक स्ट्रेट लाइन में जुड़ जाते हैं। अब आप कंफ्यूज नहीं रहते बल्कि कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। यह एहसास आपको अंदर से ताकत देता है। चैप्टर 5, डिटरमाइन योर ट्रू गोल्स। जरा सोचिए, अगर आप दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन में बैठ गए लेकिन टिकट पर लिखा है चेन्नई, तो क्या आप सही जगह पहुंच पाएंगे? लाइफ भी वैसी ही है। अगर आपके गोल्स आपके असली इरादों से मेल नहीं खाते तो आप मंजिल से हमेशा भटकते रहेंगे। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, क्रेडिटी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल सक्सेस। यानी सफलता की शुरुआत तभी होती है जब आप अपने सच्चे गोल्स पहचानते हैं। बहुत से लोग ऐसे गोल्स सेट करते हैं जो असल में उनके खुद के नहीं होते। कभी फैमिली की वजह से, तो कभी सोसाइटी की वजह से, तो कभी कंपैरिजन की चक्कर में अपने गोल चुन लेते हैं। नतीजा ये होता है कि मेहनत बहुत करते हैं लेकिन अंदर से मोटिवेशन नहीं आता। जैसे कई छात्र अपने परिवार के दबाव में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं पर उनके अंदर से एक मोटिवेशन नहीं आ पाता और वो असफल हो जाते हैं। गोल्स किसी और की एक्सपेक्टेशन से नहीं, आपके दिल की गहराई से आने चाहिए। अपने आप से पूछिए, अगर मैं ये गोल हासिल कर लूँ तो क्या ये मुझे सच में खुश रखेगा? आपके गोल्स आपके वैल्यूज से मेल खाने चाहिए। ट्रू गोल्स सिर्फ कैरियर या मनी तक सीमित नहीं होते। हाँ, फैमिली, हेल्थ, पर्सनल ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन, इन सबका संतुलन जरूरी है। ट्रू गोल्स वे होते हैं जो आपको आने वाले 5 से 10 साल बाद भी प्राउड और फुलफिल्ड महसूस कराए। कल्पना कीजिए, आपके पास एक तीर कमान है। आप बहुत जोर से तीर छोड़ते हैं लेकिन टारगेट गलत दिशा में लग जाता है। मेहनत व्यर्थ चली गई। अब सोचिए, अगर टारगेट सही हो और तीर वहीं लगे जहां आप चाहते हैं तो एक शॉट ही आपको सर्टिफिकेशन देगा। यही फर्क है ट्रू गोल्स और किसी के दबाव में बनाए गए गोल या किसी से प्रभावित हुए बनाए हुए गोल में। आज ही बैठकर ये सवाल कीजिए, मेरे गोल्स सच में मेरे अपने हैं या किसी और की एक्सपेक्टेशन से आए हैं? कौन से ऐसे 3 गोल हैं जिन्हें हासिल करके मैं सच में अंदर से खुश हूँ? क्या ये गोल्स मेरे वैल्यूज़ और लॉन्ग टर्म विजन से मैच करते हैं? पहले मैंने ऐसा करियर गोल चुना जो फैमिली के दबाव में था। मैंने मेहनत तो की लेकिन मोटिवेशन नहीं आया। बाद में जब मैंने अपने दिल की सुनी और अपनी पैशन के हिसाब से गोल सेट किया, तभी असली एनर्जी और प्रोग्रेस शुरू हुई। जब आप अपने ट्रू गोल्स पहचानते हैं तो आपके भीतर एक अलग आग जलती है। अब मेहनत बोझ नहीं लगती बल्कि एक्साइटमेंट बन जाती है। आप हर दिन पर्पस और क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 6, अगर आपके पास कोई व्यक्ति आए और आपसे पूछे आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या है, तो क्या आपके पास एक साफ, स्पष्ट और तुरंत बोल देने वाला जवाब होगा या फिर आप रुककर सोचने लगेंगे? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सफल इंसानों की पहचान ये है कि उन्हें अपना मेजर डेफिनेट पर्पस साफ साफ पता होता है। यानी वो एक ऐसा गोल जो बाकी सब गोल से बड़ा होता है और पूरी लाइफ को दिशा देता है। कई लोग अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे गोल्स तो बना लेते हैं लेकिन उनमें कोई सेंट्रल फोकस नहीं होता। उनकी एनर्जी इधर उधर बिखर जाती है, कभी इस प्रोजेक्ट पर, कभी उस ड्रीम पर, कभी दूसरों के इन्फ्लुएंस में, और नतीजा थोड़ा थोड़ा सब पाते हैं
लेकिन कोई असली ब्रेक थ्रू नहीं मिलता। ये वैसा ही है जैसे कोई इंसान 10 अलग अलग जगह गड्ढे खोद रहा हो, लेकिन हर गड्ढा अधूरा रह जाता है, कहीं से भी पानी नहीं निकलता। लेकिन अगर वही इंसान अपनी सारी एनर्जी एक ही जगह केंद्रित कर दे तो एक गहरा गड्ढा खुदे और वहीं से निकलेगा पानी, वहीं से मिलेगा ब्रेक थ्रू। वो गोल चुनिए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल और एक्साइटिंग हो। ये गोल इतना बड़ा होना चाहिए कि 5 से 10 साल बाद भी आपको गर्व और मोटिवेशन दे। ये गोल आपके वैल्यूज़ और ट्रू पैशन से मेल खाना चाहिए। जब आप अपने सेंट्रल पर्पस पर क्लियर होते हैं तो आपकी सारी प्लानिंग और एक्शन उसी दिशा में ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाते हैं। सिर्फ सोचने से नहीं, इस मेजर पर्पस को लिखिए और रोज पढ़िए। कल्पना कीजिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। अगर आप इसे सूरज की रोशनी पर रखते हैं और फोकस सही जगह करें तो इतनी ताकत पैदा होती है कि सूखी घास जल उठती है। यही पावर तब पैदा होती है जब आपकी लाइफ का फोकस एक मेजर डेफिनेट पर्पज पर होता है। अगर मैं सिर्फ एक गोल हासिल कर सकता तो वो कौन सा होता जो मेरी पूरी जिंदगी बदल देता? अपने से ये सवाल पूछिए कि वो कौन सा गोल है जिसे सोचकर ही मेरे अंदर एनर्जी और एक्साइटमेंट आ जाती है। अपने से पूछिए क्या ये गोल मेरे वैल्यूज़ और लॉन्ग टर्म विजन से मेल खाता है। जब आप अपना मेजर डेफिनेट पर्पस तय कर लेते हैं तो हर सुबह उठने का कारण बदल जाता है। अब आप सिर्फ काम नहीं करते बल्कि मिशन पर जीते हैं। एक एहसास आपके भीतर अटूट कॉन्फिडेंस और एनर्जी जगाता है। चैप्टर 7 एनालाइज योर बिलीव्स। जरा सोचिए, अगर आपको बचपन से ही सिखाया जाए कि आप कभी भी गणित नहीं सीख सकते तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, अंदर से एक आवाज़ कहेगी ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि बिलीव्स हकीकत नहीं है, वे बस प्रोग्रामिंग होती। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं एज यू बिलीव सो यू बिकम, यानी आप जैसा मानते हैं वैसा ही बन जाते। हम सबके दिमाग में बचपन से ही हजारों बिलीव्स भरे गए हैं। कुछ अच्छे हैं, ईमानदारी अच्छी चीज़ है, मेहनत जरूरी है, ये हमें आगे बढ़ाते, ये अच्छे भी। लेकिन बहुत से बिलीव्स ऐसे भी हैं जो हमें पीछे खींचते हैं। मैं अमीर नहीं बन सकता, मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ, मेरे पास सही मौके नहीं हैं। ये लिमिटिंग बिलीव्स हमारे अंदर छिपी असली ताकत को दबा देते हैं। ये ऐसे अदृश्य जंजीर है जो हमें उड़ने से रोकते हैं। सोचिए, अगर ये जंजीरें टूट जाए तो आपके भीतर कितनी जबरदस्त पोटेंशियल बाहर आएगी, कितनी ऊंचाइयां आप छू सकते हैं। हम दुनिया को अपनी बिलीव्स की आंखों से देखते हैं। गलत बिलीव्स गलत रियलिटी को जन्म देते हैं। पॉजिटिव बिलीव्स हमें एनर्जी और एक्शन देते हैं। नेगेटिव बिलीव्स हमें फियर और डाउट में कैद कर देते हैं। आप जैसा मानते हैं वैसा ही एक्ट करते हैं और वैसा ही रिजल्ट मिलता है। नेगेटिव बिलीव्स को आइडेंटिफाई कीजिए और उसे पॉजिटिव बिलीव से रिप्लेस कीजिए। मैं ये नहीं कर सकता बदलकर ये कहिए अगर दूसरे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता। रोजाना अपने माइंडसेट को चेक कीजिए, कौन सी बिलीफ मुझे सपोर्ट कर रही है और कौन सी मुझे रोक रही है। कल्पना कीजिए आपके पास नीले रंग का चश्मा, अगर आप उसे पहन लें तो पूरी दुनिया नीली दिखाई। ये दुनिया की सच्चाई नहीं है बल्कि आपके चश्मे की वजह से हो रहा है। ठीक वैसे ही आपकी बिलीव्स चश्मे की तरह है। अगर बिलीव्स गलत हैं तो पूरी रियलिटी डिस्ट्रैक्टेड लगेगी। आज ये नोटबुक लीजिए और उसमें लिखिए कौन सी 3 नेगेटिव बिलीव्स हैं जो बार बार आपको रोकती है। अगर ये बिलीव्स झूठ होती तो मेरी लाइफ कितनी अलग। इन बिलीव्स को मैं किस पॉजिटिव स्टेटमेंट से रिप्लेस कर सकता हूँ, विचार की और लिखिए। जब आप नेगेटिव बिलीव्स को
पॉजिटिविटी से रिप्लेस करते हैं तो अचानक आपकी दुनिया बदल जाती। अब वही इंसान जो पहले खुद पर शक करता था अब नई एनर्जी और कॉन्फिडेंस के साथ एक्शन लेता। यही माइंडसेट शिफ्ट असली गेम चेंजर है। चैप्टर 8 स्टार्ट एट द बिगिनिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि पहाड़ की चोटी पर पहुंचने का सपना तो सब देखते हैं, लेकिन चढ़ाई हमेशा पांव तले जमीन से ही शुरू होती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं सक्सेस की शुरुआत वहीं से होती है जहां आप अभी हैं, न कि जहां आप होना चाहते हैं। सवाल ये है, क्या आप अपनी असली स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी करंट सिचुएशन को नज़रअंदाज कर देते हैं? वे हमेशा कहते हैं काश मेरे पास और रिसोर्सेज होते तब मैं शुरू करता, अगर मेरे पास कनेक्शंस होते तो मैं आगे बढ़ता। यही सोच उन्हें एक्शन लेने से रोक देती। वे इंतजार करते रहते परफेक्ट टाइम का, परफेक्ट सिचुएशन का, परफेक्ट अपॉर्चुनिटीज का। लेकिन सच्चाई ये है परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। जो लोग आज अपने पास मौजूद रिसोर्सेज से शुरुआत नहीं कर सकते वो असली चैंपियंस नहीं बन सकते। आपको असली चैंपियन बनने के लिए जो रिसोर्सेज आपके पास है उसी से शुरुआत करनी होगी, वरना गोल सिर्फ सपनों की लिस्ट बनकर रह जाते हैं, कभी हकीकत नहीं बन पाती। जरा सोचिए, क्या आप भी अपने सपनों को रिसोर्सेज के बहाने टाल रहे हैं? सबसे पहले ईमानदारी से स्वीकार करें कि आप आज कहाँ खड़े हैं। चाहे आपकी फाइनेंशियल, हेल्थ या कैरियर या रिलेशनशिप, सबकी रियल स्थिति कैसी भी हो उसे स्वीकार करें। जीपीएस तब तक सही रास्ता नहीं दिखा सकता जब तक आप अपनी करंट लोकेशन नहीं डालते। रिसोर्सेज की कमी कोई बहाना नहीं है। चाहे आपके पास अभी सिर्फ छोटे स्टेप्स लेने की कैपेसिटी हो, वहीं से शुरुआत करें। दूसरों की सफलता और उनकी जर्नी से अपनी तुलना मत कीजिए। फोकस कीजिए कि आप अपने वर्तमान रिसोर्सेज के दम पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप अपना पहला कदम उठाते हैं एक नेचुरल फ्लो बनता है और प्रोग्रेस पॉसिबल लगने लगती है। कल्पना कीजिए कि आप गूगल मैप खोलते हैं और डेस्टिनेशन डालते हैं, लेकिन आप अपनी करंट लोकेशन नहीं डालते, तो क्या मैप आपको रास्ता बता पाएगा? बिल्कुल यही आपकी ज़िंदगी में है। जब तक आप साफ साफ नहीं जानते कि आप कहाँ खड़े हैं, तब तक कोई गोल आपको कहाँ जाना है ये नहीं दिखाता। आज ही नोटबुक में लिखिए, मेरी करंट फाइनेंशियल स्थिति क्या है, कैरियर और स्किल्स के मामले में मैं कहाँ हूँ, मेरी हेल्थ और एनर्जी का लेवल क्या है, मेरे रिलेशनशिप और पर्सनल लाइफ किस लेवल पर है। जब आप सच का सामना करते हैं और वहीं से पहला कदम उठाते हैं तो आपके भीतर एक नई ताकत जागती है। अब आप हालात के गुलाम नहीं रहते, बल्कि अपने सपनों के आर्टिस्ट बन जाते हैं। चैप्टर 9 मेजर योर प्रोग्रेस। अगर आप जिम जाते हैं लेकिन कभी मिरर में प्रोग्रेस नहीं देखते या वेट मशीन पर चढ़कर रिजल्ट नहीं देखते, तो क्या आपको मोटिवेशन मिलेगा? जिंदगी में भी यही होता है। गोल सेट करना इम्पोर्टेंट, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपनी प्रगति को मापना। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं जिस चीज़ को मापा जाता है वही सुधरती है। आप जिस चीज़ को मेजर करते हैं वही बेटर होती जाती है। ज़्यादातर लोग अपने गोल्स को लिख लेते हैं लेकिन उन्हें ट्रैक नहीं करते। नतीजा, वे महीनों मेहनत करते रहते हैं लेकिन इम्प्रूवमेंट महसूस नहीं होती। यही फ्रस्ट्रेशन मोटिवेशन को खत्म कर देती है। ऐसा लगता है जैसे आप दौड़ रहे हैं लेकिन रेस ट्रैक पर कोई फिनिश लाइन ही नहीं। जब आप प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं तो आपको फीडबैक मिलता है। ये फीडबैक बताता है कि क्या काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा। छोटे छोटे रिजल्ट देखने से कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट बढ़ती है। अपनी डेली या वीकली या मंथली प्रोग्रेस ट्रैक करें। अगर आपका गोल फिटनेस है तो वेट और एक्सरसाइज लोग रखें।
अगर फाइनेंशियल गोल है तो अपनी इनकम, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का चार्ट बनाएं। मेजरमेंट आपको क्रॉस करेक्शन करने में मदद कर। कल्पना कीजिए कि आप एरो से टारगेट मारना चाहते हैं। अगर हर बार तीर छोड़ने के बाद आप टारगेट को चेक ही ना करें तो कैसे जानेंगे कि हिट हुआ या मिस? यही काम मेजरमेंट कर। ये आपको बताता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या रास्ता बदलने की जरूरत है। आज ही लिखिए कि मेरा करंट मेजर गोल क्या है। इस गोल को मेजर करने का सिंपल तरीका क्या हो सकता है? मैं इसे कितनी रेगुलरिटी से चेक करूंगा? क्या मैं इसे डेली चेक करूंगा, वीकली चेक करूंगा या मंथली चेक करूंगा? जब आप अपनी प्रोग्रेस को मापते हैं तो हर स्टेप अचीवमेंट जैसा लगता है। अब गोल दूर नहीं लगता क्योंकि आप छोटे छोटे स्टेप को मापते हुए अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। चैप्टर 10, रिमूव द रोड ब्लॉक्स। कभी आपने महसूस किया है जब आप अपने लिए कोई बड़ा गोल सेट करते हैं तो अचानक हर तरफ रुकावटें दिखाई देने लगती है? पैसों की कमी, वक्त की कमी, सही लोगों का न मिलना। लेकिन ब्रायन ट्रेसी कहते हैं सबसे बड़ी रोड ब्लॉक्स आपके अंदर होते हैं, बाहर नहीं। तो सवाल है, क्या आप उन अदृश्य जंजीरों को पहचान पाए हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? लोग सोचते हैं कि उनकी असफलता की वजह बाहर की दुनिया है, मार्केट का खराब होना, लक का साथ नहीं देना या फैमिली सपोर्ट का न होना। लेकिन सच ये है, लिमिटेड बिलीफ्स, फेयर और टालम टोल की आदत हमें रोकते हैं। ये रोड ब्लॉक्स बाहर नहीं बल्कि हमारे दिमाग में बैठी पुरानी आदतें और सोच है। हर गोल की ओर जाते हुए एक सबसे बड़ी रुकावट होती है, वही आपकी असली प्रतिबंध है। और आपका असली काम है उस प्रतिबंध को पहचानना, उस रुकावट को आइडेंटिफाई करना। लोग अक्सर सोचते हैं कि उनकी रुकावटें बाहरी हैं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मुझे सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। लेकिन सच्चाई ये है, असली रोड ब्लॉक्स बाहर नहीं अंदर छुपे होते हैं। डर, टालम टोल और कंफ्यूजन, यही इंटरनल बैरियर्स हमें जकड़े रहते हैं। और याद रखिए, और फियर हमेशा एक्शन से टूटता है। जितना आप डिलाई करेंगे डर उतना ही बड़ा लगेगा, लेकिन जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं डर धुएं की तरह उड़ जाता है। मैं बाद में करूँ, ये सबसे बड़ा झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं। सक्सेसफुल लोग कभी वेट नहीं करते, वे इमीडिएटली एक्शन लेने का में विश्वास रखते। सोचिए, अगर आप आज ही एक्शन लेना शुरू कर दें तो आपके कितने डर, कितनी रुकावटें अगले कुछ महीनों में गायब हो जाएगी। कल्पना कीजिए कि आप एक पुरानी गाड़ी चला रहे हैं और उसका हैंड ब्रेक खींचा हुआ है। भले ही आप एस्केलेटर कितना ही दबाएं, गाड़ी आगे नहीं बढ़ जाएगी। ये हैंड ब्रेक ही आपकी लिमिटेड बिलीफ्स और डर है। अगर आप इन्हें रिलीज कर दें तो वो गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ने लगेगी। आज ही लिखिए, मेरे गोल्स तक पहुंचने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? बाहर की सिचुएशन या मेरे अंदर का डर? अगर ये रोड ब्लॉक गायब हो जाए तो मैं आज कौन सा एक्शन ले सकता हूँ? क्या मैं डिलाई कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे फेलियर का डर है? रोड ब्लॉक्स दरअसल हमारे ग्रोथ के टेक्स्ट हो। जैसे ही आप उन्हें हटाते हैं अचानक रास्ता साफ हो जाता है और गोल पहले से कई ज़्यादा पॉसिबल लगने लगते हैं। चैप्टर 11, बिकम एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड। सोचिए, अगर आपके क्षेत्र में लोग आपका नाम लेते ही कहे, हाँ ये तो एक्सपर्ट है, इनसे बेहतर कोई नहीं, क्या तब सक्सेस आपके पास खींचा चला नहीं आएगा? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सच्ची सिक्योरिटी और हाई इनकम उसी फील्ड में मिलती है जहां आप टॉप एक्सपर्ट बन जाते हैं। हम सब किसी न किसी फील्ड में काम तो करते हैं, लेकिन सच बताइए, क्या हम में से ज़्यादातर लोग एवरेज लेवल पर अटक नहीं जाते? जब आपके पास एवरेज नॉलेज होती है तो आपके एफर्ट्स भी एवरेज होते हैं और नतीजे भी एवरेज ही मिलते हैं। ना आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलती है और ना ही कोई
ब्रेक थ्रू ग्रोथ मिलती है। यही वजह है कि कैरियर हो या बिजनेस या कोई और फील्ड, हमें ग्रोथ हमेशा स्लो मिलती है, क्योंकि हम उसी लेवल के ज्ञान और स्किल में घूमते रहते हैं जो हमें बस जीवित रखता है, लेकिन कभी उत्कृष्ट नहीं बनाता। सोचिए, अगर कोई डॉक्टर सिर्फ एवरेज नॉलेज पर रुक जाए तो क्या वो कभी स्पेशलिस्ट बन सकता है? अगर कोई खिलाड़ी एवरेज प्रैक्टिस करे तो क्या वो गोल्ड मेडल जीत पाएगा? कभी नहीं। एवरेज नॉलेज हमें सिर्फ सर्वाइवल तक ले जाती है, लेकिन मास्टरी ही हमें सक्सेस तक पहुंचाती है। तो सवाल ये है, क्या आप एवरेज नॉलेज पर रुककर एवरेज लाइफ जीना चाहते हैं, या मास्टरी की तरफ बढ़कर अपनी जिंदगी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं? असली समस्या ये है कि चैलेंज बहुत है, कहीं ज़्यादा बड़ा कंपटीशन है, और टॉप पर पहुंचने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए। हर दिन अपने फील्ड के बारे में कुछ नया सीखिए। 1 घंटा रोज पढ़ाई, स्टडी और रिसर्च करने के साथ आगे बढ़ते रहिए। रोज 10% अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए। टेक्नोलॉजी और ट्रेंड्स बदल रहे हैं, अगर आप अपडेट नहीं होंगे तो पीछे छूट जाएंगे। अपने फील्ड के टॉप एक्सपर्ट्स को स्टडी कीजिए, उनसे सीखिए कि उन्होंने सक्सेस कैसे पाई, और उन्हें टेक्निक और ज्ञान को एडॉप्ट कीजिए। सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट खुद पर होता है। बुक्स, कोर्सेज, मेंटरशिप और बुक समरीज पर पैसा खर्च कीजिए। एक्सपर्ट कोई पैदा होकर नहीं आता, लगातार मेहनत और रिपीट प्रैक्टिस ही एक्सपर्ट बनाती है। कल्पना कीजिए कि आप सर्जरी करने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। क्या आप उस डॉक्टर के पास जाना चाहेंगे जो थोड़ा बहुत जानता है, या उस डॉक्टर के पास जो एक्सपर्ट सर्जन है? नेचुरली आप एक्सपर्ट को चुनेंगे। अब यही लॉजिक हर फील्ड पर लागू है। लोग हमेशा एक्सपर्ट पर भरोसा करते हैं, चाहे वो लॉयर हो, टीचर हो या डॉक्टर। एक्सपर्ट बनना सिर्फ कैरियर या मनी के लिए नहीं, बल्कि सेल्फ रेस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस के लिए भी जरूरी है। जब आप अपने एक्सपर्ट होते हैं तो लोग आपका नाम रेस्पेक्ट से लेते हैं, और अपॉर्चुनिटी आपके पास मैग्नेट की तरह खींची चली आती है। दोस्तों, ये थे गोल्स बाय ब्रायन ट्रेसी की जर्नी के 11 चैप्टर। हमने सीखा कि कैसे अपने गोल को क्लियर करें, अपने बिलीव्स को एनालाइज करें, एक्शन प्लान बनाएं और टाइम को मास्टर करें। लेकिन अभी ये सफ़र पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि असली मैजिक तो तब शुरू होता है जब आप सीखते हैं कि किस तरह सही लोगों से जुड़ना है, अपनी क्रिएटिविटी को अनलॉक कैसे करना है। तो तैयार हो जाइए, अगले पार्ट में हम गहराई से जानेंगे वो स्ट्रेटजी जो आपको सिर्फ गोल सेटर नहीं बल्कि गोल अचीवर बनाएगी। ये बुक समरी आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।